ज्योति चमकता है। मुझे लगता है जो टीवी की तरफ देखते हैं उनका मुंह काला होता है। मैंने एक कोट लिखा उस दिन अपने नोटबुक में, जो प्रभु की ओर देखते हैं उनकी हमेशा उनके फेस चमकते हैं, लेकिन जो टीवी की तरफ देखते हैं वो काले रहते हैं। अब किसको काला देख के ये मत कहना आप बहुत टीवी देखते हो, ये अलग है भाई, ऐसे तो मैं भी काला हूं। मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने आईपीएल देखा कि ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितना बड़ा धोखा है। जिस दिन मैंने देखा, एक दिन आईपीएल चल रही थी हमारे घर पे और मैंने फर्स्ट टाइम आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इवन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपने लोगों को निर्णय देना स्टार्ट किए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा से दूर हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैं बैठा हूं और तू मेरे सिंहासन पे क्यों बैठा है। मैंने कई लोगों को देखा है डायरेक्ट निर्णय देते हैं, इधर नौकरी कर, इधर रिश्ता कर, इधर ये कर, इधर वो कर। अरे आप और मैं कौन है? अब क्या हम इतने सिद्ध हो गए हैं कि अब हम दूसरों के जीवन को डायरेक्टली डायरेक्शन दे सके? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना बंद कर दें, मात्र उन्हें एक गाइड की तरह। कभी कभी कुछ दुकानें बहुत अंदर होती हैं तो बाहर एरो लगा हुआ रहता है, जेरोक्स की दुकान इस तरफ, वो आपको छोड़ते नहीं है, वो आपको मात्र दिखाते हैं कि इस तरफ जाओ आपको दुकान मिल जाएगी। कभी भी किसी को सब कुछ मत बताओ। याद रखिए, लोग बड़े स्वार्थी हैं इन दिनों में। सक्सेस हुए तो आएंगे वापस, फेल हुए तो जरूर आएंगे। अगर वो सक्सेस हुए तो शायद न भी आए, लेकिन फेल हुए तो आपके पास जरूर आएंगे और आके कहेंगे आपने कहा था, आपने कहा था। भाई आपके साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, बहुत जापड़े लगी है। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अब मैं लोगों को कहता हूं भाई ये मेरी सलाह है, ऐसा कर सकते हो तो, लेकिन करना मत। पहले प्रभु के पास जाना और उससे पूछना, प्रभु ऐसा सुना है मैंने, क्या ये ठीक है? मेरी उपस्थिति में चल, मुझे उपस्थित जान के मैं तेरे साथ हूं और मुझसे जानकर काम कर। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब बाल खड़े होना नहीं है। आजकल एक नई टीचिंग आई है, स्ट्रेन टीचिंग। ब्रदर आपको खुदा ने छुआ, क्या सबूत है इसका? बाल खड़े हो गए। हाँ, आपको प्रभु ने छुआ, क्या हुआ? गिर गया, गिर गया। अरे स्वभाव में गिर, स्वभाव में तो वैसे ही खड़ा है तू। आप जानते हो जब परमेश्वर छूता है तो क्या होता है? वो जगह जहां पर आप खुद को बदलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आप वहां पर चुटकियों में बदल जाते हो। When the Lord touch you, जब परमेश्वर छूता है तो याद रखिएगा, वो जगह जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे बदलने के लिए, खुदा आपको चुटकियों में बदल देगा। यही तो मिरेकल है। जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने किया। क्या काम नहीं कर पाई? व्यवस्था एक आदमी को सीधा नहीं कर पाई। पौलुस कहता है देखो, अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था एक आदमी में शुद्ध मन पैदा नहीं कर पाई, लेकिन पौलुस कहता है 8:2 रोमियो में, देखो जीवन की आत्मा ने मुझे मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आप बहुत लोग बाहर मिरेकल देखते हो, खुदा से कहो खुदा मुझे अपने इनसाइड मिरेकल दिखा। वो चीजें जो इसमें मैं खुद को नहीं बदल पा रहा, मेरे अंदर बदल। याद रखिए, पुरानी वाचा बाहर है, नई वाचा अंदर है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब होता है हर बात को परमेश्वर को उपस्थित जान के करना। बहनों से सबसे क्वेश्चन पूछ के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं हॉल में और आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और अचानक टीवी में एक गलत सीन आता है, आप देख सकते? एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स शायद यहां वहां देखे, अपन देखेंगे? क्या करना पड़ेगा? उठो, पानी पी के वापस आओ। किया है ना हमने? कितने लोगों ने किया है ये? मैंने बहुत बार किया है। कोई गलत सीन आया, उठ जाओ, पानी पी के वापस आओ। हम अपने पेरेंट्स की उपस्थिति में ये सब नहीं कर सकते ना? क्या इस तरह हम खुदा की हुजूरी में जीते?
एक बहन आपके पास बैठी और उसने यहां वहां की बातें चालू की, आपने क्या किया? आप चुप रहे बिकॉज लॉर्ड इज हियर? क्या आपने आप भी शुरू हो गए, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मेरी सांस ऐसी मेरी बहू ऐसी। ये सीरियल्स ने ना, सच्ची बोलता हूं, घर तबाह किए आज। नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या आ गया आजकल। नेटफ्लिक्स और क्या है, प्राइम। प्राइम, हाँ, सास भी कभी बहू थी, हाँ वही, सास बहू साजिश। पहले चलता था वो, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या चलता था। कहानी तेरी है, तू देख, हम क्यों देखें? हमारी खुद की कहानी नहीं है क्या तेरी देखे? सच्ची बोलता हूं, इन सबको बंद करो। टीवी ने, मतलब आई एम सो सॉरी ये वर्ड, बाइबल बताती है जो प्रभु की तरफ देखते हैं उनका मुंह ज्योति चमकता है। मुझे लगता है जो टीवी की तरफ देखते हैं उनका मुंह काला होता है। मैंने एक कोट लिखा उस दिन अपने नोटबुक में, जो प्रभु की ओर देखते हैं उनकी हमेशा उनके फेस चमकते हैं, लेकिन जो टीवी की तरफ देखते हैं वो काले रहते हैं। अब किसको काला देख के ये मत कहना आप बहुत टीवी देखते हो, ये अलग है भाई, ऐसे तो मैं भी काला हूं। मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने आईपीएल देखा कि ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितना बड़ा धोखा है। जिस दिन मैंने देखा, एक दिन आईपीएल चल रही थी हमारे घर पे, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि चौका लगने पर लड़कियां इतने कपड़े पहन के डांस कर रही थी। पता नहीं उनके हाथ में क्या था, वो दिवाली के कहां से चोरी करके आई थी, ऐसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, 96 का वर्ल्ड कप मैंने पूरा देखा था, विल्स वर्ल्ड कप, श्रीलंका जीता था, राणा टुंगा उन दिनों में कप्तान थे। कभी औरतें नहीं आती थी, अब क्यों आ रही हैं? एशियन पेंट्स, जानते हो पेंट लेके पेंट कौन लगाती है? लड़की। मैं मां को बोल रहा था, मां अपने घर पे तो बेगारी आए थे काले काले, ये क्यों? आप देख रहे हो क्या रहा है? और हद तो तब हो गई जब मैंने रिसेंटली एक एड देखी। उस एड में 2 लोग एक बैंक में अकाउंट खुलवाने गए और उन्होंने कहा हम पति पत्नी हैं और हमारा अकाउंट खोलिए। दोनों औरतें थी। मैंने कहा कितना खुले में आ गए ये लोग, पहले छुप छुप के करते थे, अब गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को कितना ज्यादा। और आप जानते हो जब कनाडा में और अमेरिका में इनकी परेड निकलती है तो उनके हाथ में एक फ्लैग होता है। आप जानते हो उस फ्लैग पे क्या छपा हुआ है? रैम्बो, द कवनेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने नूह को दी थी ये खुदा क्या मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक बंदे ने कहा था, ब्रदर क्या आप अपने चर्च में गे और लेस्बियन और जो फॉर्निकेशन में है आज का जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या आप उनको वेलकम करते हो? मैंने कहा यस, अगर वो पश्चाताप करने के लिए आना चाहते तो आए, और अगर पश्चाताप करने के लिए नहीं आए तो मैं मसीहों का भी स्वागत नहीं करता। सबके लिए खुला है, लेकिन अगर आप एक मसीह हैं, आप पश्चाताप नहीं करते, आपका भी स्वागत नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं इसलिए आया हूं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं? गलत बोल रहे हैं आप, यहां नहीं लिखा है कि पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। रीड इट। जब आप बाइबल की छोटी छोटी बातें पढ़ोगे ना, आप अमेज फील करोगे, यार कुछ भी बताया गया है अभी। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आप जानते हो हम यहां पर क्यों आते हैं? मन फिराने के लिए। आमीन। तो खुदा की हुजूरी में चले। मैं नहीं कहता हूं आपसे गलतियां नहीं, पौल से होती थी, हमसे भी होंगी, लेकिन कम होंगी। आमीन। चलिए, कितने लोग आज के वर्ड के लिए तैयार हैं? बोलो यीशु मसीह की छोटा जय है आज। यीशु मसीह की जय। आइए हम सब खोलेंगे
पहला पतरस आज सुबह जब मुझे ये वचन मिला तब प्रभु ने मुझे कहा, तेरे कलीसिया में ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं आज जिन्हें तू जानता भी है, और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो शायद यहां पर रेगुलर नहीं है लेकिन वो आज आएंगे। और आज मैं बिलीव करता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आज बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं कि जितना समय आप पहले दुआओं में बैठते थे अब आप उतना समय खुदा को नहीं देते हो। विशेष वचन आज उन लोगों के लिए है जिनका प्रेयर लाइफ इन दिनों में डाउन हुआ है। मैं बिलीव करता हूं आज खुदा आपकी प्रेयर को उठाएगा। आमीन। यस, हम बिलीव करते हैं। और याद रखिए, प्रेयर नीचे आना अच्छे संकेत नहीं है। मैंने बहुतों के मुंह से ऐसा सुना है, हर एक का अनुभव एक जैसा नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे काका, मेरे ताया, मेरे अंकल चले गए। अच्छा, कैसे चले गए? बीमार थे, लास्ट में कंडीशन 10-12 दिन पहले भाई खाना बंद हो गया था, लिक्विड्स पे रहते थे, पानी लेते थे, ग्लूकोज बना के देते थे, हम लोग उससे चलते थे। आप जानते हो, भूख न लगना एक बुरा संकेत है। इसलिए आप देखो कई बार डॉक्टर हमें ऐसे टॉनिक लिख के देते हैं जिससे भूख हमारी सेम रहे। सेम अगर आप प्रभु में हो और आपको प्रेयर और खुदा के करीब जाने की भूख और प्यास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ठीक नहीं है। और आप जानते हैं यहीं से इंसान में वर्ल्डीनेस गुजरती है, उसके बाद लोगों की वेयरिंग चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, मोटिव्स बदल जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कलीसिया में रहकर भी लोग वेट करते हैं कि भाई निकले यहाँ से, अपनी जिंदगी जी। ये इस हद तक चली जाती है और ये कभी बंद भी नहीं हो सकता। याद रखिए, फिरौन ने भले उन्हें छोड़ा था लेकिन मरते दम तक उन्होंने उनको चेस किया था। आप जानते हो, फिरौन ने भले ही इजराइल के लोगों को छोड़ दिया था लेकिन लास्ट तक वो उनके पीछे आया, जब तक वो मरा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट तक आपके पीछे आएंगी और आपको दौड़ना है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला पतरस और उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4। सब बाइबल लाए हैं? कोशिश कीजिए जरूर नेक्स्ट टाइम वचन लाइए, और जो नहीं लेकर आए हैं आप प्रोजेक्टर पे देखिए। और मेरी आपसे विनती है, नेक्स्ट टाइम आप जरूर वचन लाइए साथ में, ठीक है? ब्रदर आप लगा सकते हैं पहला पतरस और उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। वन पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। 2021 साल पहले पतरस कहता है तुरंत। अब क्या बोलना चाहिए? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। But the end of all things is near, so be serious in your behavior and keep on the watch with prayer। आप जानते हो यहां पर एक वर्ड लिखा गया है संयम। क्यों वो कहता है कि जब तुम प्रेयर में हो तो संयम में रहो? संयम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। मैंने देखा है इंसान हर काम आराम से करता है लेकिन प्रार्थना घाई में करता है। Do you know? खाना आराम से खाएगा, टीवी भी देखेगा, एक एक बाइट लेगा अंदर, पैसे गिनने टाइम तो अरे तू भी गिन। हमारे कैंप में एक व्यक्ति है, एक बाप है, 3 बेटे हैं। जब मैं उनसे पेमेंट लेने के लिए जाता था
तो बाप थोड़ा बूढ़ा है, बेटे सब जवान हैं। वो पहले गिनते थे, आप बिलीव करो, उसके बाद जानते हो क्या होता था? दूसरा गिनता था, फिर मैं बोलता रहा हाँ दे दो, रुक, फिर तीसरा गिनता था, और आप बिलीव करें चौथा गिनने के बाद हमें पैसे मिलते थे। एक दिन तो हद हो गई, पता है मेरी पेमेंट कितनी थी? 1100 रुपए। 1100 रुपया जानते हो कितने लोगों ने गिना? 4 लोगों ने, कि 1 रुपया भी, क्योंकि वो सारा दिन पैसे चलाते। अब कितना आपने देखा है, कितने सारे लोग हैं यहां पर, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आपके प्रेयर में ट्रैफिक रहती है कि पीछे से हॉर्न होता है, जल्दी आगे चल। मैं सोच रहा था पतरस क्यों कहता है व्हेन यू प्रे, संयम रख, दौड़ मत, भाग मत, टॉक टू गॉड, आराम से बात कर, घाई मत कर, ड्यूटी पूरी मत कर। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रहकारी मैं दुआ करता हूं भारत के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए, प्रभु हो गया उद्धार, आमीन, आज का वड़ा चटनी पाओ सब दे दे, हो गई प्रेयर। ये प्रेयर है क्या? ये दुआ है? ऐसे बक बक कहती है बाइबल, बक बक। जब आप प्रेयर करते हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर इज अ साइन ऑफ रेस्ट। अगर आपकी प्रेयर में रेस्ट नहीं है तो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपकी प्रेयर के अंदर जॉय नहीं है तो आप वहां नहीं पहुंचे हो। कितने लोग हैं यहां पर, कभी आपने अनुभव किया था जब आप नए नए प्रभु में आए थे, आप रात को सोते थे, आप इंतजार करते थे सवेरे उठूं और खुदा की हुजूरी में बैठूं। लेकिन आज कई लोगों को लगता है और इस सवेरे उठो फिर से दुआ करो। क्यों? मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था ये मछुआरा, आराम से लिख के गया, प्रार्थना संयम के साथ करो, भागो मत, दौड़ो मत, बस 1 घंटा पूरी करनी है प्रार्थना, दुनिया के लिए प्रार्थना है। नो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मैं 6 घंटे से विश्राम कर रहा था, पंजाब के हैं वो। मैंने कहा 6 घंटा विश्राम, ये कैसी लैंग्वेज है? तब उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि ये 6 घंटे से दुआ में था। वो अपने दुआ को विश्राम कहते, वो कहते मैं आराम कर रहा था। उसके लिए प्रेयर खाली एक घाई में चलने वाली जगह चीज नहीं है, उसके लिए प्रेयर आराम है, विश्राम है। कितने लोग ये बात जानते हैं? बाइबल में लिखा गया यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। क्या कर रहा है वो बैठ के? प्रेयर। सबसे पहले वो बैठा, इट्स अ प्लेस ऑफ रेस्ट। वो बैठ गया, अब क्या कर रहा है? दुआ, विश्राम में दुआ। मैंने यहां से सीखा था। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं? बोलो मेरे पीछे भागना नहीं है, बैठना है। एक भाई ने मुझे कहा था, भाई मुझे सारे काम मैं भूल जाता हूं। मैंने कहा दुआ कर सब याद आ जाएंगे। आपने कभी कभी देखा है, आप जब दुआ करते हो आपके अंदर एक लिस्ट आ जाती है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, ये भड़केगा, उठ जा, अरे ये कर, ये कर, ये कर। दुनिया भर के काम आपको याद आ जाएंगे जब आप दुआ करना चालू करोगे। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है, हमसे अधिक शैतान जानता है कि प्रार्थना क्या है। वो जानता है ये दुआ के लिए नहीं बैठे हैं, ये मेरी खटिया को खड़ी करने के लिए बैठे हैं। हाँ, आप जानते हो कई बार जब आप दुआ करते हो तो शैतान भी जानता है अब खाट खड़ी होगी। एक्चुअली खाट हमेशा रखी जाती है, खड़ी मतलब उसको गिराओ, खटिया खड़ी होगी। कभी आपने कहावत सुनी है ना, इसका मतलब क्या है? मुझे गिराया जाएगा। शैतान जानता है अब खटिया खड़ी होगी। आइए, अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अच्छे से बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। सब यहां देखिए, क्यों आज मैं आपको